हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स ने अभी तक अपना अपना रैंक कार्ड यानी कि स्कोर कार्ड या फिर रिजल्ट कह सकते हैं, अपना अपना रिजल्ट देख लिया होगा कि आपका कितना रैंक बना है। अब रैंक के अनुसार आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, कौन सा कॉलेज आपको काउंसलिंग के दौरान चूज करना है। काउंसलिंग के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी सबसे पहले दे दूं, ठीक है। ORCR या जो आपका ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक है, इसको बताने से पहले जैसे मान लीजिए कि आपकी रैंक हो सकता है कि 10,000 के नीचे आई होगी, या फिर 20,000 के नीचे आई होगी, या फिर 30,000 से लेकर के 40,000 के बीच में आई होगी। मतलब जो भी आपकी रैंक हो, या फिर 1.5 लाख तक हो, या फिर 1 लाख तक हो, या फिर 2 लाख तक हो, तो उस हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज चूज करना है, कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस है, कौन से ब्रांच मिलने के चांस है। तो सबसे पहले मैं काउंसलिंग के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ कि देखिए 2-4 दिन के अंतराल में काउंसलिंग का एक शेड्यूल जारी होगा। क्या जारी होगा? शेड्यूल मतलब क्या होता है, एक आपका टाइम टेबल जारी होगा कि हाँ, एक से लेकर के मेन राउंड जो 3 राउंड की काउंसलिंग है वो इस डेट से इस डेट के बीच में होगी, चॉइस फिलिंग इस डेट से इस डेट के बीच में होगी, आपके काउंसलिंग का रिजल्ट इस डेट को आएगा। काउंसलिंग का रिजल्ट मतलब जो आपको सीट अलॉटमेंट होता है कि हाँ कितने बच्चों को सीट मिला है, कितने बच्चों को नहीं मिला है, उनको सेकेंड राउंड में जाना है। तो इस तरीके से ये मेन आपका 3-4 राउंड होगा, और उसके बाद से आपके फिर से आपके लोकल राउंड स्टार्ट किए जाएंगे। वो भी लोकल राउंड कहने का मतलब है कि मेन ये हो जाएगा, इसमें ज़्यादातर सीटें जो गवर्नमेंट वाली सीटें होती है लगभग भर जाती हैं, और कुछ खाली रहती हैं 2,000-5,000, तो वो आपके चौथे से लेकर के लगभग 7वें राउंड तक जाकर के भर जाती है, ठीक है। तो काउंसलिंग का मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। काउंसलिंग के प्रोसेस के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को बस ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम का डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, क्योंकि अब नए स्टूडेंट्स हैं, आपके पास कोई जानकारी है नहीं, तो यहाँ से आपको पूरी अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी, कैसे काउंसलिंग करना है। मोबाइल फ़ोन से भी आप काउंसलिंग को कर सकते हैं। बड़ा ही सिंपल सा, मतलब आसान सा प्रोसेस होता है, उसमें कुछ करना नहीं होता है। ORCR के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो टॉप लेवल के कॉलेज हैं। तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट कॉलेज की हम केवल बात करेंगे, ठीक है। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जैसे जो टॉप लेवल के कॉलेज हैं, उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा आप कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद, ठीक है। ये आपको मालूम है कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद की बात करें तो लखनऊ आपका हो गया, गोरखपुर हो गया, कानपुर हो गया, गाजियाबाद हो गया, ठीक है। ये आपके और मथुरा वगैरह होगा, ये आपके कुछ टॉप लेवल के कॉलेज है। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अगर गाजियाबाद की बात करें तो आपके कितने से कितने रैंक तक होने चाहिए, तो यहाँ पे देखिए सिविल इंजीनियरिंग से स्टार्ट है, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए देखिए आपका 1341 तक रैंक आपका होना चाहिए। ये आपका क्लोजिंग रैंक है, मतलब कि अगर आपका रैंक 1300 से लेकर के 1400 के आसपास है तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद में सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच मिल सकता है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा ऊपर है तो नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपका क्लोजिंग रैंक है, और ये राउंड फर्स्ट के लिए है। हर एक राउंड के लिए क्या होता है, जो ORCR होता है वो अलग अलग होता है। चूँकि इस बार कट ऑफ थोड़ा सा हाई गया है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों के नंबर वगैरह 150, 160, 180 प्लस आए हैं, तो इस केस में कट ऑफ वगैरह थोड़ा हाई गया है। तो यहाँ पे ये आपका फर्स्ट राउंड के लिए रहने वाला है, जो मैं आपको ORCR बता रहा हूँ। सेकेंड राउंड के लिए अलग से बताऊंगा, थर्ड राउंड के लिए अलग से बताऊंगा। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे देखिए लेटरल एंट्री की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि लेटरल एंट्री की सीटें काफ़ी कम होती है, आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है। अब जब सीटें कम होती है, जाहिर सी बात है कि उसमें बच्चे भी लेटरल एंट्री में कम होते हैं, तो इनका कट ऑफ हर एक कॉलेज के लिए काफ़ी कम जाता है, और इनको कोई दिक्कत नहीं होती है गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह, अगर इसलिए कि इसमें काफ़ी कम बच्चे होते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज इनको अलॉट हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो देखिए यहाँ पे अगर आपका 6386 के आसपास रैंक है तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ब्रांच मिल जाएगा। अगर वहीं हम बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT की बात करें तो IT के लिए आपका रैंक अगर 6851 तक है तो यहाँ पे आपको IT ब्रांच मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन, इसके लिए यहाँ पे देखिए अगर आपकी रैंक 45,272 के आसपास है तब भी आपको यहाँ पे आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद में इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन का आपको ब्रांच मिल जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल की बात करें तो 3682 के आसपास अगर आपका रैंक है, इसके आसपास है तो आप इसको चूज कर सकते हैं, ये कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैड कंप्यूटर आइडेड डिजाइन, ये एक तरीके से कंप्यूटर टाइप का करियर के कोर्स है। तो इसके लिए अगर आपकी रैंक 10,400 के आसपास तक है तो ये कॉलेज, ये ब्रांच वगैरह इस कॉलेज में आपके ये ब्रांच अलॉट हो जाएगा। फिर देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन की बात करें, टॉप लेवल का जो ब्रांच है, तो इसके लिए अगर आपकी रैंक 3000 के आसपास है तो यहाँ पे आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन का ब्रांच अलॉट हो जाएगा। फिर PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग की बात करें तो 671 तक, क्योंकि ये जो होता है PG डिप्लोमा की, तो इसमें काफ़ी कम बच्चे होते हैं और काफ़ी कम जगह सीटें भी होती हैं, तो इसके लिए करिए कि जो रैंक है वो काफ़ी आपका कम होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए PG डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन की बात करें तो 791 तक, और PG डिप्लोमा इन वेब डिजाइनिंग की बात करें तो 1254 तक, ठीक है। तो ये आपका कह लिए कि इतना अगर आपका रैंक तक है तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद में एडमिशन मिल सकता है। फिर कुछ गर्ल्स के लिए बात कर लेते हैं। यहाँ दिख रहा होगा आपको KM मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक, ये आपका बदलापुर गौतम बुद्ध नगर में है। तो इसके लिए रैंक कट ऑफ कितना है, लगभग कहिए कि यहाँ पे 5 ब्रांचेज हैं, तो इसमें 5 ब्रांचेज में कहिए कि कुछ आपके जो ब्रांचेज हैं वो
लेटरल एंट्री वाले होंगे तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, यहाँ से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो ये गर्ल्स के लिए है। लगभग 55,000 तक अगर आपकी रैंक है, गर्ल्स के लिए है ये, तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। ये लेटरल एंट्री इसी का है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, तो इसके लिए अगर आपकी रैंक देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, लगभग करिए कि 1,70,000 तक अगर आपकी रैंक है, ये गर्ल्स के लिए है। आप चूँकि मालूम है कि गर्ल्स के लिए कुछ रिजर्वेशन की सीटें भी होती हैं और गर्ल्स की संख्या पॉलिटेक्निक में काफ़ी कम होती है, बहुत कम ही गर्ल्स पॉलिटेक्निक करने आते हैं, तो इस केस में गर्ल्स की रिजर्वेशन सीटें होती हैं, तो गर्ल्स का रैंक काफ़ी हाई भी रहता है, तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। आईटी की बात करें, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ देखिए लगभग 1,80,000 के आसपास रैंक है, तब भी गर्ल्स को ये कर लिए कि अलाट हो जाएगा, ठीक है। आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप की बात करें तो इसमें लगभग देखिए आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसके लिए अगर आपकी रैंक यहाँ पे दिख रहा होगा 1,34,318 के आसपास है, तब भी यहाँ पे करिए कि ये ब्रांच अलाट हो जाएगा। ये गर्ल्स के लिए काफ़ी सुविधा होती है, इसलिए कि उनके लिए सीटें कम नहीं पड़ती है, इसलिए गर्ल्स काफ़ी कम ही आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहारनपुर हो गया, फिर आपके सावित्रीबाई फुले गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक आपका सहारनपुर का हो गया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक मुरादाबाद, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बिजनौर हो गया, रामपुर हो गया, मैनीपुरी हो गया, ठीक है, कासगंज हो गया, शामली हो गया, ठीक है, आगरा हो गया, फिरोजाबाद हो गया। ये लगातार गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो यहाँ पे आप कॉलेज देख लेंगे, मैं केवल आपको ब्रांच बता दे रहा हूँ, ठीक है, और इसके करिए कि कट ऑफ रैंक के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ कितने तक गया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग दूसरे से स्टार्ट है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब यहाँ से आप रैंक कट ऑफ देखते चलिएगा, ठीक है, लगातार लगभग 15-20 रैंक कट ऑफ देखते चलिएगा, कॉलेज मैंने आपको बता ही दिया। तो यहाँ देखिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें, यहाँ पे इस कॉलेज में तो 13,000 तक अगर आपका रैंक है तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो 29,000 तक मिल जाएगा। फिर आपका मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड आपका सिक्रेटरियल प्रैक्टिस है, तो इसके लिए आपका चूँकि ये ब्रांच काफ़ी कम जगह है, तो यहाँ इसके लिए आपकी रैंक 521 तक चाहिए। फिर पीजी डिप्लोमा इन हार्डवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग की बात करें तो 157 तक, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें तो 1200 तक आपकी रैंक है, तो यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा आपका। फिर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये गर्ल्स के लिए है, तो यहाँ पे 1,30,000 तक है, गर्ल्स के लिए है, ये भी गर्ल्स के लिए है, ठीक है, ये भी आपका गर्ल्स के लिए है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो 1,00,000 लगभग 85,000 के आसपास एडमिशन हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये भी गर्ल्स के लिए है, तो 1,82,000 के आसपास है, ठीक है, गर्ल्स के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी सुविधा मिलती है, उनके लिए रिजर्वेशन की सीटें भी होती है काफ़ी ज़्यादा। फिर यहाँ पर देखिए ये बॉयज़ के लिए है, सबके लिए है। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें यहाँ पे तो 4300 तक रैंक चाहिए, ठीक है। फिर आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसके लिए 3500 तक रैंक चाहिए, काफ़ी टॉप लेवल का कॉलेज है ये आपका। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 7,308 तक रैंक चाहिए आपके, ठीक है, और लेटरल एंट्री के लिए तो काफ़ी कम सीटें होती है, तो इसके लिए आपकी 92 रैंक चाहिए, ठीक है। फिर नीचे ये भी आपका गर्ल्स के लिए है, तो देखिए गर्ल्स के लिए मैंने आपको कहा कि उनका रैंक कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जाता, मतलब आपका अगर रैंक इनका हाई है गर्ल्स का, तब भी इनका एडमिशन हो जाता है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो 89,000 तक है। फिर आपके बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तो देखिए 1,12,000 तक है। फिर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की तो देखिए आपका लगभग 1,72,000 के आसपास है। फिर बात करें सिविल इंजीनियरिंग की तो ये आप देखिए दूसरा कॉलेज हो गया, बॉयज़ के लिए भी है, तो बॉयज़ के लिए यहाँ पे ये गर्ल्स का डाटा है और ये बॉयज़ का डाटा है, ठीक है। 8,728 तक है, तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए 8,800, तो ये कौन सा कॉलेज रहने वाला है आपका, कॉलेज भी यहाँ देख लेंगे, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बिजनौर है, ठीक है। ये गर्ल्स वाला मुरादाबाद था, ये बिजनौर है, ये ऊपर वाला भी मुरादाबाद था, ठीक है। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बिजनौर की बात करें तो बिजनौर में वही आपका देखिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए लगभग 8,000 तक रैंक चाहिए। फिर आपके कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए लगभग 18,000 तक रैंक है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो लगभग 25,000 के आसपास रैंक है आपका, तो हो जाएगा। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेंटेनेंस की बात करें तो लगभग 16,000 तक रैंक है आपका, तो यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो 15,549 तक अगर आपका रैंक है तो हो जाएगा यहाँ पे एडमिशन। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 6,338 तक रैंक है आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे 28,648 तक अगर आपका रैंक है तो यहाँ पे एडमिशन आपका हो जाएगा, ठीक है। 28,648, ये आपका रामपुर का कॉलेज है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रामपुर है, मैनीपुरी है, कासगंज है, लगभग सभी में वही 10,000, 12,000, 15,000, 8,000 और 25,000 या फिर किसी ब्रांच में कहिए कि कोई ट्रेड ऐसा है जिसमें कहीं 45,000, 50,000 तक रैंक है, नहीं तो ये आपके कुछ टॉप लेवल वाले कॉलेज हैं जो आपके टॉप लेवल में आते हैं, ठीक है। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में हम और ORCR देखेंगे किसी और टॉप लेवल के कॉलेज का, और आप कमेंट करेंगे अगर आपको कोई कॉलेज चाहिए या फिर आपको जो कॉलेज पसंद हो या फिर आपके ज़िले में आपका कॉलेज चाहिए तो उसके लिए ORCR क्या रहने वाला है फर्स्ट राउंड के लिए, अगर आप कमेंट करके कहेंगे तो सबसे पहले मैं वही आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। काउंसलिंग के लिए आप सभी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे कि आपको काउंसलिंग का अपडेट भी मिल जाए, काउंसलिंग आपके अच्छे तरीके से हो और आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाए। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।